दोस्तों मेरे हाथ में है इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत और इसमें से 1784 का जो एक्ट है उसी में से मैंने एक इजी सा क्वेश्चन बनाया है जो कि आप सबके सामने आपके स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप सब लोग इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर दीजिएगा। चलिए अब थोड़ी सी देर में इस पूरे एक्ट को मैं आपको याद करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। आप ये समझो कि उस टाइम पर भारत की कंडीशन क्या थी, क्यों इस एक्ट को लाने की आवश्यकता पड़ी। 1773 का जो एक्ट था वो बहुत ज्यादा कारगर उस समय पर नहीं रहा था। उस समय पर आप देखेंगे 1773 का एक्ट हमें विफल यहाँ पर देखने को मिलता है। कंपनी के ऊपर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, कंपनी के जो घाटे हैं वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे थे। इतना ही नहीं, कई सारे युद्धों में कंपनी हार रही थी, जैसे एंग्लो मराठा वॉर के बारे में हम यहाँ पर बात करें। और यहाँ पर देखेंगे जो राजनीतिक प्रभाव है उसके कारण था, उसकी वजह से ब्रिटिशर्स का जो नियंत्रण है, जो हस्तक्षेप है, वो कंपनी के ऊपर करना हो गया। और उसी समय पर ब्रिटेन के पीएम विलियम पिट, उनके द्वारा भारतीय मामलों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को यहाँ पर लाया गया। अब शुरुआत करते हैं इसके प्रोविजंस क्या थे। सबसे पहले जो ब्रिटिश पोजीशंस थे उनको औपचारिक रूप यहां पर मिला, यानी कि भारत के अंदर जितनी कंपनी की एसेट्स थी, जितने कंपनी के अधीन क्षेत्र थे, उन सबको ब्रिटेन के अधीन यहां पर करा गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक द्वैध शासन की स्थापना होती है और द्वैध शासन में बीओसी और सीओडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनकी स्थापना यहां पर करी जाती है। जो सीओडी था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, वो यानी कि कंपनियां की जो वाणिज्यिक गतिविधियां होती थी उनको यहां पर वो रेगुलेट करता था। और बीओसी यानी कि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल होता था, वो अब यहां पर हम देखेंगे जो भी देश के, हमारे भारत के अंदर जो भी सारे कंपनी के प्रशासनिक या फिर मैं कहूंगा जो राजनीतिक और प्रशासनिक काम थे उनको यहां पर देखा करता था। अब गवर्नर जनरल की शक्तियों में बदलाव भी हुए उस समय पर। जैसे गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, 4 से जो मेंबर थे उन मेंबर की संख्या घटा के 3 यहां पर कर दी गई और कमांडर इन चीफ को, जो काउंसिल होती थी गवर्नर जनरल की, उसमें शामिल करा गया। इतना ही नहीं, करप्शन को कम करने के लिए भारत के अंदर जितने भी सारे सैन्य या फिर सिविल जो कर्मचारी होते थे उनको भारत में अपनी एसेट को डिक्लेयर करना उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया। अब बात करते हैं इस एक्ट के महत्व के बारे में, इसका क्या इंपॉर्टेंस था। तो देखेंगे संसदीय जो नियंत्रण था कंपनी का या फिर जो ब्रिटेन की सरकार था, वो हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। भारत में जो कंपनी के क्षेत्र थे उनको अब ब्रिटिश का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर घोषित करा गया। हम देखेंगे यहाँ पर जो प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण है कंपनी की गतिविधियों के ऊपर, वो बढ़ा ब्रिटेन की सरकार का, और केंद्रीकरण बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। डुअल सिस्टम हमने यहाँ पर बता दिया। इसके महत्व थे, लेकिन कुछ कमियां भी थी, कुछ ड्रॉबैक भी थे। इसके ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये था कि बीओसी और जो सीओडी के काम थे उन कामों में कोई ऐसा ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी। कई बार उनमें ओवरलैपिंग, टकराव हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि शासन में एक समस्या हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ भारतीय जितने मामले थे सभी भारतीय मामलों को यहाँ पर इग्नोर करा गया, ब्रिटिश हितों को ऊपर रखा गया। और सबसे बड़ी बात, जो पुरानी समस्याएं थी, करप्शन रहा या फिर मिसमैनेजमेंट रहा, वो सारी समस्याएं अभी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और एकाधिकार की प्रवृत्ति, क्योंकि गवर्नर जनरल की जो शक्तियां, वो शक्तियां यहाँ पर बढ़ गई थी। प्रशासनिक जो कठिनाइयां हैं वो बढ़ती ही जा रही थी बजाय कम होने के। एक्ट देखा, प्रोविजंस देखे, महत्व देखा, इश्यूज देखे, मतलब कंप्लीट। An Academy. Let's crack it.